हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका नेहा जीके पे। तो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो सीरीज़ हम लोग देख रहे थे उसी का ये सीरीज़ नंबर 12 है। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो भारत भूगोल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो भारत की सीमा में मतलब भारत में कौन सा एक एक्टिव वॉल्केनो है वो बताना है। नरकौंडम द्वीप, बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमिंदीवी द्वीप या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, बैरन द्वीप। ये कहाँ है बैरन द्वीप, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये वहीं पे है बैरन द्वीप। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में टोटल कितने आइलैंड्स है, टोटल 204 आइलैंड्स है। ठीक है, जिसमें से कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो हो और ये अप्रॉक्सीमेटली 2015 में लास्ट टाइम एक्टिव हुआ था। ठीक है, सो आंसर बी इज राइट। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी का क्या मतलब है यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वैली। ठीक है, तो जैसे ये एक रॉक है, ठीक, ये एक रॉक का लंबा सा स्लैब है, तो ये जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो क्या होता है कि ये इधर से क्रैक कर जाती है, इधर से क्रैक कर जाती है, और जो बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे चला जाता है तो बीच में क्या हो जाता है, एक घाटी बन जाती है। ठीक है, इस टाइप से बन जाता है और ये नीचे चली जाती है तो यहाँ से रिवर बहने लगती है, तो इसी को भ्रंश घाटी या फिर ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो भारत में वृंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, महानदी, नर्मदा, कावेरी, स्वर्णरेखा या ऑप्शन ई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा जो है वो क्या है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और ये अमरकंटक से निकलते हुए किस ओर चली जाती है, तो ये अरेबियन सी की ओर चली जाती है। अगर ये इंडिया है तो इस साइड क्या होता है, अरेबियन सी, इस साइड होता है बे ऑफ बंगाल। तो नर्मदा जो है ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। उकायू उकायू पर उकाई परियोजना स्थित है पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, ऑप्शन ई। तो उकाई परियोजना है क्या, तो ये नदी घाटी परियोजना है। ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजना है और किस नदी पे, तो तप्ती रिवर पे है। ठीक है, उकाई बांध परियोजना किस रिवर पे है, तो तप्ती रिवर पे। रिवर भी आपको नाम याद रखने हैं और कहाँ पे है, तो गुजरात में। निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक मीन्स एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो फैक्टर्स होते हैं, लिविंग लिविंग को हम लोग बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, क्योंकि जो लिविंग है उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जो नॉन लिविंग होता है यानी कि जो निर्जीव है उसको एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसमें अजैविक घटक के बारे में पूछा, यानी कि निर्जीव घटक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, शैवाल, सौर ऊर्जा या ऑप्शन ई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। शैवाल जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट। गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था पर्मियन युग में, जुरासिक युग में, क्रिस्टेशियस युग में, ट्रायसिक युग में, ऑप्शन ई। तो गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था, जुरासिक युग में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये सबको पता ही होगा कि पहले जो है एक पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है, ये टूटा तो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, जो अपर पोर्शन जो हुआ उसको लॉरेशिया बोला गया। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन हुआ उसको गोंडवाना बोला गया। ठीक है, और गोंडवाना भी क्या हुआ, बाद में टूट गया ड्यू टू हाई प्रेशर और एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से गोंडवाना भी टूटता है। जो कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और इंडिया, ये सब किससे टूट के बना, तो गोंडवाना लैंड से बना। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि ब्रेक डाउन होता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लॉरेशिया में और गोंडवाना में। तो जब गोंडवाना टूटता है तो वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं और जो हेवियर थे वो नीचे रह जाते हैं, जो कम हेवी कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करके ऊपर चले जाते हैं। और जिसमें से कौन कौन सा फॉर्म हुआ उसके टूटने के बाद? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, ठीक है। और ये गोंडवाना टूटा कब? जुरासिक युग में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है? ठीक है, रासायनिक अपक्षय नहीं है। ऑक्सीकरण, जलीकरण, हिमीकरण, कार्बनीकरण या ऑप्शन ई? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिमीकरण, यानी कि रॉक वेदरिंग, यानी कि पत्थर के टूटने का कौन सा इसमें से प्रोसेस नहीं है? तो ऑक्सीकरण की वजह से पत्थर अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय है वो, केमिकल वेदरिंग भी जिसको बोलते हैं, जलीकरण है, कार्बनीकरण है, पर हिमीकरण नहीं है। सो ऑप्शन सी इज राइट। निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रेशमियों को अवशेषित कर लेता है। इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है। तो उसमें क्या पूछ रहे हैं? ओजोन से रिलेटेड कौन सा सही है? ठीक है, तो ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, ये तो सही है क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? O3, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है, नहीं सिर्फ ऑक्सीजन का पाया जाता है, इसलिए सेकेंड वन इज रॉन्ग। और ये सौर विकिरण से पैराबैंगनी रश्मियों को अवशेषित कर लेता है, दिस इज राइट, ठीक है। और इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 जो है ये सही है, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 1 एंड 3। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि ये मिट्टी है, ये राज है, तो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जलोढ़ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, रेगड़ महाराष्ट्र, लाल एवं पीली छत्तीसगढ़, लैटराइट पंजाब या ऑप्शन ई? तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है ये बताना है, तो लैटराइट पंजाब, ठीक है, ऑप्शन डी राइट। जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो पहले हम लोग लैटराइट की बात करते हैं। लैटराइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, साउथ महाराष्ट्र में पाया जाता है, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में पाया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, झारखंड, केरल यानी केरला और असम में पाया जाता है। क्या? लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल में क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम का मात्रा अधिक होता है, ठीक है। अब बात करें जलोढ़ जो है, तो जलोढ़ तो जहाँ पे गंगा वैली पाया जाता है, यानी गंगा जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ सब जगह जलोढ़ पाया जाता है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा के साइड बहते हुए ये इलाहाबाद हो गया, ये सारे जगह का ऐसा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। रेगड़ का बात करें तो ये सही है, उत्तर प्रदेश तो इसका सही है। रेगड़ का बात करें तो रेगड़ सॉइल जो होता है वो ब्लैक कॉटन की सॉइल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें कॉटन अधिक मात्रा में उगाया जाता है इस मिट्टी में। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के अलावा ये गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। और रेड एंड येलो सॉइल यानी लाल पीली मिट्टी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथ पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में पाया जाता है। और ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन क्रिस्टल्स होते हैं। और येलो जब जब इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है आयरन तो ये येलो दिखने लगता है, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म जो होता है इसका ये कैसा दिखता है? येलो दिखता है, इसलिए इसको लाल पीली बोलते हैं, ठीक है। और लैटराइट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, साउथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, केरल और असम में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती हैं। तो नागा जनजाति क्या है? एक जनजाति है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी ढालों पर, कटक शिखरों पर, नदी तटबंधों पर, नदी वेदिकाओं पर या ऑप्शन ई? तो ये कटक शिखरों पर पाया जाता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कारपेंटेरिया की खाड़ी इटली, पोहाई की खाड़ी थाईलैंड, टोंकिंग की खाड़ी मलेशिया, मर्तबान की खाड़ी म्यांमार या ऑप्शन ई?
ठीक है, तो कौन सा सुमेलित सही है? तो मर्तबान की खाड़ी, म्यांमार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं। आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यूपी के बाद पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, पंजाब के बाद होता है हरियाणा में पाया जाता है। तो हम लोग जब ऑप्शन देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी तीनों क्रम सही नहीं है। अगर हम ए मानते हैं तो ए में भी क्या है, हरियाणा और पंजाब का क्रम सही नहीं है। तो यूपी में कितना गेहूं उगाया जाता है? 35.46। पंजाब से कितना? तो 20.09%। और हरियाणा से कितना? तो 12.67%। ठीक है, सो ऑप्शन ई इसका राइट होगा और ये इसका सही क्रम है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, रसायन संश्लेषण प्रक्रिया, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया। ऑप्शन ई। सो ओजोन निर्माण से संबंधित कौन सा? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ये पाया जाता है। तो हम लोग अगर लेयर का बात करें, एटमॉस्फेरिक लेयर का, तो सबसे नीचे क्रम में कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। देन कम्स व्हाट? देन कम्स स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, देन स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीजोस्फेयर, देन आता है आपका थर्मोस्फेयर, देन आता है व्हाट? आइनोस्फेयर, और फिर आता है क्या? एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इस ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। और ओजोन किस में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, अबव 15 एंड 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? व्हाट इज बुशमैन? बुशमैन क्या है? तो बुशमैन जो है वो एक जनजाति है। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? इंडिजीनियस जनजाति है, बहुत पुरानी है ये जनजाति। तो ये कहाँ पाया जाता है? सहारा, कालाहारी, अटकामा, अरब, या ऑप्शन ई। तो ये अफ्रीका में तो पाया जाता है। अफ्रीका में एक कालाहारी नाम की जगह है, वहाँ पे बुशमैन पाया जाता है, जिसको सैन भी बोलते हैं। ठीक है, शैन बोलते हैं या फिर बुशमैन बोलते हैं। सो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, कूरा की स्थिति बताती है निम्न औसत तापमान, तापमान का सामान्य ह्रास, तापमान की विलोमता, उच्च औसत तापमान, या ऑप्शन ई। तो कूरा की स्थिति क्या बताती है? तापमान की विलोमता। सो ऑप्शन सी इज राइट। निम्न में से कहाँ तेल संशोधन कारखाना नहीं है? क्वेश्चन को भी ध्यान से आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। कोयली, नून माटी, हटिया, बरौनी, ऑप्शन ई। तो हटिया में नहीं पाई जाती। हटिया कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है, रांची के आसपास ये पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज राइट। चीनी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री चुकंदर पैदा होती है कहाँ? ट्रिनिडाड में, मॉरिशस में, फिजी में, जर्मनी में, ऑप्शन ई। तो कच्ची सामग्री के रूप में चुकंदर कहाँ पैदा की जाती है? जर्मनी में। सो ऑप्शन डी इज राइट। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है कौन से पार्ट में? भूपर्पट्टी पार्ट में, मेंटल पार्ट में, ब्राहकोड क्रोड में, आंतरिक क्रोड में, ऑप्शन ई। तो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किस कोड में पाया जाता है पृथ्वी का? तो आंतरिक क्रोड में। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूताप शक्ति मुख्यतः नवीकरण है, नवीकरण है, जैविक है, या गैर चक्र है, ऑप्शन ई। तो भूताप शक्ति क्या है? नवीकरण है। सो ऑप्शन बी इज राइट। मिल्पा जाना जाता है खाद्यान्न की कृषि हेतु, वाणिज्य कृषि हेतु, स्थानांतरित कृषि हेतु, स्थायी कृषि हेतु, या ऑप्शन ई। तो मिल्पा क्या है? व्हाट इज मिल्पा? एक स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है मेक्सिको में एंड सेंट्रल अफ्रीका। मिल्पा जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेक्सिको में और अमेरिका, इट्स नॉट अफ्रीका, अमेरिका में पाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में कौन सा आइलैंड जो है वो स्थित नहीं है, ये बताना है। मरियाना, टोंगा, सुंडा, अलूशियन, या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुंडा। सुंडा जो है वो इंडियन ओशन के बाउंडेड है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स में आता है, तो ये वहीं पे है। ठीक है, इंडियन ओशन से ये बाउंडेड है, पैसिफिक ओशन का ये पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन भौमिक काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित है?
ईओसिन, होलीसिन, मायोसिन, प्लेस्टोसिन या ऑप्शन ई। सो भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित कौन है? होलीसिन। सो ऑप्शन बी इज राइट। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? कनाडा में, ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या ऑप्शन ई। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सो ऑप्शन सी इज राइट। विश्व में अनाज के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रम कितना है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या ऑप्शन ई। तो प्रथम है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है। ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ब्राह्म हिमालय में या फिर ऑप्शन ई। तो धौलाधर तथा पीर पंजाल जो रेंज है, हिमालयन रेंज, वो कहाँ है, किस में आती है? लघु हिमालय में आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये कहाँ? अफ्रीका में तो है ही, और ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक जो देश है वो उसमें आता है। तंजानिया, इथोपिया, मिस्र और सूडान, ये ऑप्शन ई। तो इथोपिया, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? एक पेनिनसुला अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका जो नीचे आता है तो वो तो ओशियन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो पेनिनसुला एरिया है अफ्रीका का, यानी कि जो सिर्फ लैंड है जिसके चारों तरफ, ठीक है, वाटर नहीं है सराउंडेड, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला गया है। तो इथोपिया के अलावा और कौन कौन आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? डिजिबोटी, ठीक है, इरिट्रिया, इथोपिया तो है ही, इथोपिया, एंड लास्ट वन इज सोमालिया, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो इथोपिया के अलावा ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? डेन्यूब, राइन, वोल्गा, यांगटिज क्यांग या ऑप्शन ई। तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राइन। सो ऑप्शन बी इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैलिफोर्निया की खाड़ी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, इनकी घटती लवणता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? ठीक है, तो क्या बताना है? घटती लवणता के आधार पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लवणीय कौन है? भूमध्य सागर, देन कम्स कैलिफोर्निया की खाड़ी, उसके बाद है बाल्टिक सागर। सो ऑप्शन बी इज राइट। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रेसाइट कोयला का उत्पादन देश कौन सा है? खाड़ी तट, रॉकी पर्वत, प्रशांत महासागर तट, पेंसिल्वेनिया या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज पेंसिल्वेनिया, ठीक है, ऑप्शन। सो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। तो कल फिर हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल को रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।